कि 12,000, 13,000, 10,000 ऐसा सैलरी रहता है, तो फिर आप लोगों को अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है। जिस स्टेट में हम आते हैं वहाँ पर हम 3,000, 4,000 रुपये में अच्छे खासे घर को रेंट पर लेते हैं, लेकिन गोवा में ऐसी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है आज का इस रिपब्लिक डे से मैं एक नया सीरीज़ इस वीडियो से शुरू कर रहा हूं। इसका मकसद ये है कि सच में क्या यहाँ पर आए वाले मतलब मेरे को ही पकड़ के मैं इधर जो गोवा को काम करने के लिए आए हैं, क्या सच में यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस है जो कि हम अपना गांव छोड़ते वक्त जो सोच के आते हैं या उसके परे हैं। तो फिर यहाँ पर आए वाले और आके वापस गए वाले लोगों के बारे में हम बात करेंगे। उनके साथ क्या घटित हुआ, आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहली बात आती है कि रूम, जो कि हमारे जिस स्टेट में हम आते हैं वहाँ पर हम 3,000, 4,000 रुपये में अच्छे खासे घर को रेंट पर लेते हैं, लेकिन गोवा में ऐसी नहीं है। यहाँ पर जो है आप 3,000, 3,500 से यहाँ पर रूम्स की शुरुआत अब हो चुकी है। यहाँ पर आपको ऐसे-ऐसे जगह पर ऐसे-ऐसे रूम्स दिखेंगे कि आप कभी विश्वास भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आप अगर कलंगुट, बागा टूरिस्ट प्लेस के तरफ जब भी आप काम के लिए जाते हैं, कोई होटल हो, कुछ ऑफ़िस हो, कुछ भी रहे वहाँ पर, कि वहाँ पर आपको 6,000 के ऊपर नॉर्मल से रूम मिलेंगे कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मतलब पैसा देके हम कौन-सा रूम में रह रहे हैं और कहाँ से जगह पर आ गए। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको 6,000 के ऊपर ऐसा एक नॉर्मल सा रूम मिल जाएगा कि वो आप घर भी नहीं बोल सकते। अगर इस पैसे को आप अपना स्टेट में देखोगे तो बहुत बड़ा घर ही आपको रेंट पर मिलेगा, वो भी डबल बेडरूम के साथ। लेकिन यहाँ पर सिंगल रूम ही इतना सारा पैसा इधर के लोग जो है लेते हैं, तो फिर रूम का प्रॉब्लम हो जाता है। और अच्छा खासा रूम अगर आप लिया भी, उसमें पानी का और जो है करंट का, इसका ना बहुत सारा इश्यूज़ है। और उसी के साथ जो है कुछ रूम्स ऐसे रहते हैं कि रहने लायक नहीं रहता, या फिर उसका बाहर का एरिया जो है वो काम से ही बहुत दूर रहता है कि आपको वापस बस पकड़ना पड़ता है, या फिर खुद के लिए गाड़ी रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये बात भी आप समझ के आ जाए कि यहाँ पर गाड़ी जो रहता है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आपको कंपनी ही रूम दे रहा है या फिर होटल रूम दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत सही हो सकता है। या फिर आप खुद का रूम लेने के लिए जाएंगे तो फिर आप बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि फूड, जो कि कंपनी या फिर होटल अपने तरफ से खाना दे रहा है और रहने के लिए जगह भी दे रहा है, तो ही आप काम के लिए आइए। अगर यहाँ पर खाना नहीं है या फिर आप ये समझ सकते हैं कि रूम भी नहीं है अच्छा खासा, तो फिर आप यहाँ पर आने का ज़रूरत ही क्या है। कि यहाँ पर इतना सारा खर्चा है कि आप होटल में खाना खाने जाओगे 150, 120 के ऊपर आपको वेज का या फिर नॉन वेज का मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मनपसंद उसमें पसंद लग जाए। आपको अगर पसंदीदा चाहिए तो 150 के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पर। और कई ऐसे मतलब विलेज साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको रिलीफ महसूस होगा, लेकिन आपका जो है काम करने का डेस्टिनेशन वो बहुत दूर होगा। इसी पर आपको बस का आने जाने का किराया मंथली, जो कि आपका पेमेंट में बहुत कुछ चला जाएगा। विलेज एरिया में बहुत कम सस्ते में रूम्स मिलता है, खाना भी मिलता है, लेकिन जो है आपका काम करने का डेस्टिनेशन उससे इतना दूर हो जाता है कि आप इधर ही रह के उतना खर्चा कर सकते हैं कि जितना आप उधर रह के करते हैं। दोनों भी इक्वल हो जाता है। अगर आप इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि होटल या फिर ऑफ़िस कोई भी कंपनी आपको काम के लिए बुलाए या फिर आप करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए खाना रहना चाहिए और रूम भी प्रोवाइडेशन रहना चाहिए। तो फिर और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, वो है कि यहाँ के लोगों के लिए जो है यहाँ के जो काम है बहुत परफेक्ट है। उनको बहुत सारी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी पेमेंट यहाँ पर मिलता है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो इतना कम पड़ जाएगा। हम अपने ही स्टेट में रह के काम करें तो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको ये गोवा में रह के काम करना ही है तो आपके पास खुद का कुछ टैलेंट रहना चाहिए, या फिर आपको बहुत सारे काम करने की ताकत भी रखना का मतलब ये रहना चाहिए। आपके पास ताकत रहना चाहिए कि हैवी भी हैवी काम हम करके पैसा कमा सकते हैं।
मेरे कुछ मतलब जॉब्स के वीडियोस में आपने देखा होगा कि 12,000, 13,000, 10,000 ऐसा सैलरी रहता है। तो फिर आप लोगों को अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है कि आप नींद को भूलना पड़ता है और जो है खाना जो है अच्छी सी बॉडी में आपको जाएगा नहीं, कि इतना सारा स्ट्रेस टेंशन बढ़ जाएगा कि आप चिंतित हो जाओगे। मैं गोवा जो चूज़ किया वो गलत डिसीजन था, इसके तरफ आप चले जाएंगे। अगर आपको गोवा में अगर 10,000 12,000 की सैलरी मिल रहा है, तो आपको पैसा बचा के सेविंग करना है, तो आपको डबल ड्यूटी करना पड़ेगा, नाइट में भी और डे में भी। छुट्टी का दिन भी आप रूम पर बैठ नहीं सकते। अगर आप छुट्टी के दिन भी गोवा में रूम पर बैठेंगे, तो वापस से आपका खर्चा जो है डबल हो जाएगा, कि खाने के लिए हो, कुछ भी हो, आपको बहुत सारा जो है पैसा खर्च हो जाएगा एक दिन में। तो फिर इन सारे बात का जो है आप ध्यान रखें। मेरा वीडियो जो है, इस वीडियो का मकसद यही है कि गोवा को जो आ रहे हैं उनको समझ में आए कि आखिरकार हम आते क्यों हैं, आने के बाद हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया है। और नेक्स्ट सीरीज़, इसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कितने सारे लोग यहाँ से चले गए और क्यों चले गए और उनके साथ क्या घटित हुआ और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके तक जो गोवा आना चाहते हैं या फिर आ गए हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।